Hi dear students, this is the second session of polynomials for class 10th. In the first session, we had studied about the definition of polynomials, the different kinds of polynomials, as well how do we find the zeros of any polynomial. Now, in this session, we will study about what? The relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Zeros and coefficients of a polynomial. तो यहाँ बात आती है zeros of polynomial की. तो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि कैसे किसी polynomial का zeros निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से उसको रिवाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एनी quadratic polynomial that means degree 2, x square minus 5x minus 14. At first, what will you do? At first, we will factorize this quadratic polynomial as linear polynomials. इसके लिए क्या करते हैं? जहां पर कौन सा चीज यूज होगा फैक्टराइज करने के लिए? मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड. अब यहाँ पर क्या करते हैं? फिर कोफिशिएंट की बात करते हैं. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नथिंग मतलब क्या है? 1 है. यहाँ पर कितना है? 1 है. तो क्या करते हैं? 1. और ये कांस्टेंट टर्म कितना है? -14. तो अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट देखें तो क्या आता है? -14. तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन में हम लोग क्या करते हैं? जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म मतलब क्या? जिसका पावर क्या हो? मिड में है, मतलब कि 2 से लेस. यहाँ पर कितना है? 2, 1, 0. यहाँ x टू पावर 2, इस टर्म x पावर 1 एंड x पावर 0. दैट्स व्हाई दिस इज मिडिल टर्म. ना कि अगर ऐसा लिख देते हैं x स्क्वायर -14 -5x, तो ये मिडिल टर्म नहीं होगा. हमें मिडिल टर्म का मतलब ये समझ लेना है कि हम बात कर रहे हैं उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, ना कि वो जैसे लिखा हुआ है वैसे. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे भी नहीं है. फर्स्ट वी विल राइट एनी पॉलिनोमियल इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देयर आफ्टर वी विल फैक्टराइज एंड दिस. तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा 5x है या फिर कहिए -5x है, वो हमारा क्या है बेटा? वो जो है हमारा क्या है? वो हमारा मिडिल टर्म है. तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन में क्या करते हैं हम लोग? मिडिल टर्म स्प्लिटेशन में जो मिड वाला टर्म है, अब उसका साइन चेकआउट करिए. क्या है? नेगेटिव. यहाँ प्रोडक्ट क्या रहा है? नेगेटिव. अब एक चीज बताओ कि अगर नेगेटिव को 2 नेगेटिव टर्म्स में तोड़ेंगे, ब्रेकआउट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल -1 -4 -2 -3, और दोनों का सम होना चाहिए ना मिडिल टर्म के इक्वल. प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कांस्टेंट, जो कि यहां पर कितना है? -14 है. तो अगर -1 -4 की बात करें, -2 -3 की बात करें, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? जब भी सेम साइन के नंबर्स क्या होंगे या फिर कहीं इंटीजर्स मल्टीप्लाई होंगे, देन वी विल गेट द प्रोडक्ट एज पॉजिटिव. बट व्हाट डू वी रिक्वायर हियर? नेगेटिव प्रोडक्ट. सो हमें क्या करना होगा? एक नंबर हमारा नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तो एक चीज माइंड में रखना है, वो हम लोग बचपन से सीखे हुए, 9th में बहुत सारे फैक्टराइजेशन किए. तो ये जितना बढ़ाएंगे, जैसे -6 -5 को क्या लिख सकते हैं? -6 + 1 कितना आया? -5. अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा? -6 × 1 -6 नहीं हुआ. हमें कितना लाना है? -14. एक और इसको हम क्या करेंगे? डिक्रीज करें. -7 and 2. इन दोनों का सम कितना होगा? -5. प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट जो होगा हमारा, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है -14 के इक्वल, वो आ जाएगा. तो दैट मीन्स ये दो टर्म्स है जिसमें हम -5x को स्प्लिट कर सकते हैं. कैसे? -7x + 2x के फॉर्म कर लेंगे. x स्क्वायर -7x + 2x -14. अब क्या? यहाँ x पावर 2 है, x पावर 1 है, कॉमन ले सकते हैं. हम कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं x पावर 1 को. तो यहाँ क्या आ जाएगा? x -7.
अब इन दोनों में देखिए, दोनों क्या है, इवन नंबर्स, ये 2 और ये -14 है, तो हियर वी कैन टेक 2 एज कॉमन और 2 + 2, 2 × x - 7। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या है, x - 7 आ गया कॉमन, करते भी हम ऐसे ही अरेंज ताकि आ सके। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, x + 2 × x - 7। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात समझाइए, अब हम क्या करेंगे, सिंस px = 0, हम क्या करते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग ये समझे थे कि इन ऑर्डर टू फाइंड द zeros ऑफ एनी पॉलिनोमियल वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज 0, क्योंकि हमें अब एक एक वैल्यू डाल करके हम चेकआउट तो नहीं करेंगे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच क्या था द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, दैट विल बी क्या, वो जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगा वो हमारा 0 होगा। अब एक एक वैल्यू करके तो हम नहीं चेकआउट करेंगे, तो फॉर दैट प्रीवियस क्लास में हम लोग ये डिस्कस भी करे थे कि px की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू को हम 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे या फिर कहिए कि उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब px की लेकिन वैल्यू क्या आई हमारे पास, x + 2 × x - 7 = 0। अब क्या होगा यहाँ से, अब अगर x - 7 कहाँ जाएगा, राइट से ट्रांसपोज होकर के, तो क्या करेगा, 0 को डिवाइड करेगा, 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज व्हाट, 0, कहानी खत्म। तो x + 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। सेकेंड सिचुएशन है कि जब x + 2 ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर वैल्यू किसकी हो जाएगी 0, x - 7 जो बचा उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो x - 7 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, क्लियर। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर ax + b की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -b आउट ऑफ a, -b/a। तो सिमिलर वे में यहाँ पर क्या होगा, -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। तो ये 2 जीरोस हैं हमारे पास, ये क्या है, 2 जीरोस है। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक लिया है, पहले लिनियर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिए, दोनों जीरोस को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, यह डायरेक्टली वहां पर कंक्लूड करेंगे हम लोग। तो अगर ये हमारे पास 2 जीरोस है, इन दोनों का सम निकाल करके बच सोचिए तो क्या आता है, -2 प्लस अगर 7 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5। कितना वैल्यू आएगा, 5। और 5 को हम क्या सोच सकते हैं, 5 यहाँ पे है कि नहीं है, तो तीनों टर्म में से कहीं ना कहीं 5 है, बट वहां -5 है, यहाँ +5 निगेटिव हो जा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस इंटू -5/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो माइनस की तो बात छोड़िए, -5 क्या है, ये -5 है क्या, ये जो -5 है आपका वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x बाई 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब बात को समझ लीजिए, यहां क्या हुआ, तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ x या फिर x² के रेशियो के, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कुछ होगा। -2 × 7 क्या आएगा, -14 क्या है, कांस्टेंट टर्म, बाई क्या लगा लेंगे 1, मतलब कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², रिलेशन मिल रहा है। अब इसी को हम लोग को प्रूफ करना है कि कैसे एक्चुअल में ये होता है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप पढ़ना वो तो समझ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं लीनियर, या फिर लिख ही लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of
of whom? A linear polynomial. अब बात किसकी आ रही है? लीनियर पॉलिनोमियल की। तो हमें क्या करना होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म था क्या था? ax प्लस बी, उसे कंसिडर करेंगे। लेट px इक्वल्स ax प्लस b b a linear polynomial where a and b are what? a and b क्या है? याद कीजिए, क्या था a and b? रियल नंबर्स। व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स वर देम? रियल नंबर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे। और एक कंडीशन था, याद कीजिए, क्या कंडीशन था? कि जो डिग्री वाला टर्म, मतलब जो हाईएस्ट पावर वाला किसका? इन्वॉल्व वेरिएबल का जो टर्म है, उसका पावर, उसका कोफिशिएंट क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता है। नंबर्स such that a does not equal to 0, a does not equal to 0। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है। कल भी बात करते कि जितना डिग्री होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो कंसीडर कर लेते हैं क्या? ऑल्सो लेट अल्फा बी जीरो ऑफ पी एक्स। अल्फा बी है जीरो ऑफ पी एक्स। तो अगर अल्फा जीरो होगा, ये हम लोग शायद पिछले सेशन में भी डिस्कस करे थे, या फिर आप जानते हो कि अगर x इक्वल्स टू ए क्या है कि जीरो है, देयर आफ्टर क्या होगा? x माइनस ए क्या होगा? एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। कहाँ से जानते हैं? फैक्टर थ्योरम, जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये क्या है? अल्फा क्या हमारे यहाँ पर जीरो है। अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। देयर आफ्टर क्या होगा? क्या होगा? देयर फोर x minus alpha is a factor of px। कहोगे सर ये तो लीनियर पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है कि 3x प्लस 6 होता, यहाँ पे तो 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी तो है, उसको भी भूलना नहीं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? तो अब क्या होगा? तो देयरफॉर नाउ ये फैक्टर है। फैक्टर, जब ये फैक्टर है तो फिर यहाँ पे 10 कर लीजिए। 10 px की वैल्यू क्या होगी? जब फैक्टर, तो फैक्टर का वो मल्टीपल होगा पॉलिनोमियल हमारा, तो x माइनस अल्फा का मल्टीपल होगा। ये भी लीनियर और ये भी लीनियर है, ऐसा तो नहीं होगा कोई दूसरा भी लीनियर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर k, where k is a constant, k is a constant। ठीक है, बट px की वैल्यू क्या थी बुआ? ठीक है, हाँ ठीक है, बट px की वैल्यू क्या थी? ax प्लस बी। तो देयरफॉर क्या होगा? ax प्लस बी इक्वल्स, इसको क्या लिख, मल्टीप्लाई करके एक ही बार लिख ले, kx माइनस के अल्फा, kx माइनस के अल्फा। अब यहाँ देखिए x टू पावर 1 है, यहाँ पर भी x टू पावर 1 है, और दोनों वैल्यूज इक्वल है। जहां भी कांस्टेंट है यहाँ भी कांस्टेंट, दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो क्या होगा? दोनों सेट कंपेयर कर लेंगे। नाउ ऑन कंपेयरिंग both sides, we get, what do we get? What do we get? ax equals kx, ax equals kx, या फिर डायरेक्टली आप एक की वैल्यू k के इक्वल लिख सकते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? k इक्वल्स a, एंड b के प्लेस पे कौन है? माइनस के अल्फा, माइनस के अल्फा, एंड b इक्वल्स माइनस के अल्फा। तो k की वैल्यू अभी ऊपर आई कितनी? a, k की वैल्यू कितनी आई? a। तो क्या हो जाएगा?
बी इक्वल्स माइनस ए अल्फा, तो ए की वैल्यू क्या आई, सॉरी अल्फा की वैल्यू क्या आई, बी बाई माइनस है, बी बाई माइनस, इसलिए किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए बाई बी के इक्वल हो जाएगा, माइनस ए बाई बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा जो जीरो था हमारा लीनियर पॉलीनोमियल का, उसका वैल्यू किसके इक्वल आया, माइनस बी बाई सॉरी माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा हम यहां पर मिटा देते हैं इसको, एक चीज देखिएगा या फिर यहीं पे देख लेते हैं इसको, अल्फा क्या हमारा एक जीरो है जो कि क्या है माइनस बी बाई ए। अब बी क्या है, बी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है, बी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हो गया हमारा, यही तो रिलेशन है। कोई प्रॉब्लम है, आप इसका स्नैप ले लो या फिर नोट कर लो, वट एवर, या पॉज करके नोट कर लो। नहीं समझ में आने पर कमेंट में, या फिर मैंने प्रीवियस क्लास में भी व्हाट्सएप नंबर दिया था, क्या था, 9525674859। आप इस पे क्या कर सकते हो, क्लिक करके फोटो, जो भी प्रॉब्लम्स हो क्वेश्चन की या फिर जो भी अगर डाउट्स हो आप उसको सेंड कर सकते हो, उसके बाद आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, या फिर इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो कई सारे बताए, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 3x प्लस 4, पी एक्स की वैल्यू क्या है 3x प्लस 4, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b कौन है जी, कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एज आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर, ना करके यहां पर क्या कर लेना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स व्हाट, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल। क्लियर है, क्या करेंगे आप, फिर वही काम, लेट px इक्वल्स, हम पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेंगे, जो जनरल फॉर्म था इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर क्या हो जाएगा, वेयर a b and c are what kind of numbers are these, real numbers such that a can't be 0। ठीक है, a does not equal to 0। अब क्या करेंगे फिर, अब देखो इसका डिग्री 2 है तो इसके जीरोस की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, तो यहां पर हम इसके जीरोस कंसीडर कर लेंगे। also let alpha and beta be the two zeros of px। जब ये दो जीरोज है तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे, किसके, px के, आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px।
जब ये दो फैक्टर्स है पी एक्स के, यही दो फैक्टर्स है, इन्हीं का प्रोडक्ट कौन होगा, पॉलिनोमियल होगा हमारा, इन्हीं दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। लेकिन इट में पॉसिबल कोई वहां पर क्या हो, एक कांस्टेंट भी हो, तो हम लोग जब भी अगर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे किसी पॉलिनोमियल को, तो वहां पर एक कांस्टेंट लेंगे ही लेंगे। क्लियर? तो दस पी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या लिख देंगे, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो k x का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, x, ऐसा लिख सकते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई कर लीजिए x से, तो क्या होगा माइनस अल्फा एक्स। फिर नेक्स्ट टर्म जो सेकेंड टर्म है कौन है, माइनस बीटा। तो whenever x will multiplied with minus beta, what will be the product, minus beta x, minus minus plus alpha into beta, alpha beta। क्लियर है? अब यहां पर क्या है, यहां तो कुछ नहीं है, ये पावर 2 वाला टर्म है, सिंपली लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में देखिए माइनस भी कॉमन है, साथ में एक्स भी कॉमन है, साथ में क्या है, एक्स भी कॉमन है, तो माइनस सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। क्लियर? बट फिर से वही बात आएगी कि पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की वैल्यू एक्चुअल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो डेफिनेटली जब पी एक्स की वैल्यू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा है, और पी एक्स की वैल्यू ये भी है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देयरफॉर पी एक्स का वैल्यू, सॉरी पी एक्स नहीं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, अब इस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा प्लस के अल्फा बीटा, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर से अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दोनों साइड सेम पावर वाले वैल्यूज हैं, पावर वाले वेरिएबल्स है, तो उनका कोफिशिएंट्स भी क्या होगा, दोनों साइड सेम होगा। एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ भी कॉन्स्टेंट टर्म, दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, we get, what do we get, जहां के एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, के है, और यहाँ पर क्या है, ए है, तो के की वैल्यू किसके इक्वल, डायरेक्टली लिखते हैं, के की वैल्यू किसके इक्वल, ए के इक्वल, के की वैल्यू किसके इक्वल, ए के इक्वल। अगेन दूसरा जो कंपैरिजन है, जो सेकंड कंपैरिजन, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, प्लस बी, और यहाँ पर क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स बी। अब के की वैल्यू ऊपर में आई कितनी, ए, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स बी। तो डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, डेफिनेटली बी बाई माइनस से होगा, तो फिर -1 एंड -1 से न्यूमरेटर एज वेल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, देयर आफ्टर वी विल गेट माइनस बी बाई ए। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहा गया कि डिनोमिनेटर कांट बी निगेटिव, डिनोमिनेटर कांट बी निगेटिव, तो माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, जो लास्ट कंपेरिजन है वो क्या है, के अल्फा बीटा और इधर है सी, क्या है, के अल्फा बीटा और इधर क्या है, सी है। क्या करेंगे, यहाँ पर के अल्फा बीटा है और सी है, तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, एंड
के अल्फा बीटा इक्वल्स सी। तो के का वैल्यू कितना है फिर से, के की वैल्यू है हमारे पास ए, तो ए अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ गया सी, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए। यहां पर अगर इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं सिंस के इक्वल्स ए, यहां पर भी इच्छा हो सिंस के इक्वल्स, थोड़ा सा स्पेस की यहां पर कमी हो जा रही है, देख लीजिएगा वहां पर, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ अल्फा एंड बीटा मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा भी मिल गया। यहां तक आप लोग नोट कर लो, यहां तक का स्नैप ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है। थोड़ा सा इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्लियर। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। चलो अब यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा। अब ये सोचो अल्फा प्लस बीटा है क्या, एक्चुअली यहाँ पर जीरोस थे, अल्फा और बीटा क्या थे, यहाँ पर जीरोस थे। ऐसे करते हैं, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, क्या सम ऑफ जीरोस, या फिर हेंस कर लीजिए सम ऑफ जीरोस, ये क्या था अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए आया, माइनस बी बाई ए आया। अब बताइए कि हमारा पॉलिनोमियल क्या था, हमारा पॉलिनोमियल एक्चुअल में ये था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वहां पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, साइन क्या लगा हुआ उसमें, निगेशन का। तो यहां पर क्या लिखेंगे इसको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई ए, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा जो रिलेशन हमारे पास आया मिलकर वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि के अल्फा बीटा इक्वल्स क्या था सी, के का वैल्यू कितना था ए, के की वैल्यू क्या थी, के अल्फा बीटा की वैल्यू आई, सी के की वैल्यू ए, तो ए अल्फा बीटा की वैल्यू सी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी बाई ए। दैट मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी बाई ए। तो यहां पर लिख लीजिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, सी बाई ए। अब एक चीज बताइए, सी क्या था यहाँ पर, सी था कि सी हमारा पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म था, क्या था, कांस्टेंट टर्म था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हो गया। तो हमारा फाइनल रिलेशन क्या बना कि इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पर लिख लीजिए इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू minus into coefficient of x by coefficient of x square and the product of zeros is equal to constant term by coefficient of x square। क्लियर है, यहां तक में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम अब यहां पर जो वैल्यू a था, b था, c था, क्या हम यहां पर उनको जो पॉलिनोमियल है उसको जनरल फॉर्म में किसके टर्म्स में, उनके जीरोस के रिलेशन में, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन में क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या है, जहां पर हमने इसको बचा करके रखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, या फिर यहां पर देख लीजिए, या फिर आप इसको देखिए, या फिर आप इस सेक्शन को देखिए, इसको देखिए, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम इससे लिख सकते हैं, क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा क्या होगा, अब इस पूरे को मिटा लीजिए,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो सकता है, इसका बाकी है इसलिए कंफर्म है, इसके अंडर में टॉपिक है, ठीक है। क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in terms of its zeros। क्या लिख सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल हमारा x में है, पॉलिनोमियल किस में है हमारा x में, तो px इक्वल्स क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, के की प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लिख लीजिए के ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन कहाँ चलेगा और कहाँ नहीं चलेगा वो हम डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, या तो फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, या फिर पी एक्स इक्वल्स लिख सकते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर क्या लिख देंगे, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स, आर जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब के का यूज कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में भी आएंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा आपको, और वहां से उसके जीरोस फाइंड आउट करने होंगे, वहां से उसको जीरोस फाइंड आउट करने के बाद उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। जब इससे भी हमारा थोड़ा देर पहले आया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस हमने क्या लिया था 7 लिया था स्टार्टिंग में, याद कीजिए px की वैल्यू, तो यहाँ से फैक्टराइज करे थे, तो फाइनली हम लोग को याद कीजिए या फिर प्रीवियस में जाकर के देख लीजिए x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू क्या आई थी -2 और 7, तो किसके फैक्टर्स क्या आए थे, x प्लस 2 एंड x माइनस 7, यही आया था, ठीक है। तो -2 प्लस 7, तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा, या फिर अगर हम ये नहीं करते हैं तो सीधा लिखते हैं, सीधा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स क्या हो जाएगा, -2 प्लस 7 कितना आ गया 5 कैन बी रिटन एज माइनस इंटू -5 आउट ऑफ 1, क्या लिखेंगे माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हो गया। दूसरा क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स -2 इंटू 7, कितना आ गया -14, इसको क्या लिख सकते हैं -14 बाई 1, -14 क्या है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा कंक्लूड होता है। अब क्या है, तो हमने कहा कि सर अब इसके बाद, तो अगर हमारे पास -2 और 7, अब इस क्वेश्चन को उल्ट पलट लीजिए, इस क्वेश्चन को इनवर्स कीजिए, उल्टा कीजिए, क्या कीजिए कि इफ राइट अ पॉलिनोमियल, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, या फिर विच जीरोस आर -2 एंड 7, ये दिया हुआ है, हुज विच जीरोस आर -2 एंड 7, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, तो जब -2 और 7, तो कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू है क्या, नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर में नहीं, मतलब रेशनल जीरोस नहीं दिया हुआ है, हमें इंटीग्रल जीरोस दिया हुआ है, तो अगर हम के को भूल भी जाएंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होने जा रहा, सिंपली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला ऊपर वाला वैल्यू, या फिर अगर अल्फा बीटा कंसीडर करते हो तो ये नीचे वाला, ठीक है, जो फॉर्मेट आपको इच्छा हो, हमें वही सही है, सम ऑफ जीरोस की बात। तो ये क्या हो जाएगा, के को भूल जाइएगा, के को थोड़ा के लिए भूल जाइएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस -2 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
यही आएगा। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा -5 इंटू एक्स प्लस ये क्या आएगा -14। क्या हुआ आपका, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 14। द सेम पॉलिनोमियल, हैव वी गॉट और नॉट? डेफिनेटली। तो हमने यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देखा, क्वाड्रेटिक देखा। अब हमारा बचता क्या है, क्यूबिक। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ से, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर 2 आया तो हम एक को अल्फा कंसिडर कर लीजिए -2 और बीटा कंसिडर कर लिए 7। तो कहा जाएगा राइट अ पॉलिनोमियल हुज क्या, विच जीरोज आर, अब इनके फॉर्म में दे दिया जाएगा। उसके जीरोज क्या होगा, इसके फॉर्म में दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, अब वहां समस्या होगा। अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, विच जीरोज आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है विच जीरोज आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा के लिए। तो हमको क्या चाहिए होगा, सम ऑफ जीरोज। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे। अल्फा बाई बीटा प्लस क्या चाहिए, बीटा बाई अल्फा। क्या हो रहा है, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे हम, सम ऑफ जीरोज ऐसे करके निकाल लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर ऑफ -2 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 बाई -2 इंटू 7 कितना आएगा, 4 प्लस 14 है 53 बाई -14, मतलब क्या लिख सकते हो, -53 बाई 14। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, एंड लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड क्या लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हुआ, उसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा यहाँ पर देखिए तो, अल्फा बाई बीटा है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा। ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना है, हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है क्या, यहाँ पर नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर है ही नहीं। प्रोडक्ट कितना गया, 1। अब क्या करेंगे, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, क्या होगा, यहां देखते हैं कि यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके जो जीरोस हो गए, जीरोस का जो सम आया, क्योंकि जीरोस भी रेशनल था, अल्फा बाई बीटा कर दिया गया, तो जब जीरोस का सम आएगा वो भी क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो जब भी जीरोस का सम या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेशनल आए, या फिर कहिए कि हमारा जो जीरोस है वो रेशनल दिया हुआ, इन दैट सिचुएशन के का यूज करना पड़ेगा, करना होगा नहीं, करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, सम ऑफ जीरोस क्या है, -53 बाई 14, -53 बाई 14 इंटू एक्स प्लस कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो पी एक्स की वैल्यू हमारी हो गई है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 53 बाई 14 एक्स प्लस 1। अच्छा लग रहा है डेरिवेटिव में 14, नहीं लग रहा है तो हम डेरिवेटिव में नहीं रहने देंगे कभी भी। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव में अगर है एक के डेरिवेटिव में तो नहीं रहने देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एक्चुअली 14 था ही नहीं यहाँ पर 14 था भी नहीं, जब जीरोस निकालोगे तो नहीं मिलेगा। क्या हो गया, के इंटू, अब यहाँ पर क्या लिए 14 एलसीएम, तो क्या हो गया 14 एक्स स्क्वायर प्लस 53 एक्स प्लस 40, ये हमारा आ गया। तो ये जो 14 है हमारा डेरिवेटिव में, वो कहाँ आ जाएगा, के बाई 14, क्या आ गया 14 एक्स स्क्वायर प्लस 53 एक्स प्लस 14। अब एक चीज यहां पर सोचने की बात है, क्या सोचने की बात है, क्या सोचने की बात,
सोचने के बाद है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट से तो कांस्टेंट ही आएगा, तो हमारा पॉलिनोमियल कौन होगा, ये जो बच गया, तो लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 14x² प्लस 53x प्लस 14। तो ये सारी चीजें इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में पूछा जाएगा। तो हम इच्छा करेंगे, ये हमारी इच्छा होगी कि आप क्या करोगे, ये जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है, उसे आप बना लो। उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे, हमने क्या कहा, ये जो नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम का, वो जो प्रॉब्लम होगा हमारा, क्वेश्चन जो होगा, उसका एक फोटो क्लिक करेंगे और उसे हमें सेंड करेंगे। आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन, उसके जितने जस्ट आफ्टर हमसे पॉसिबल हो पाएगा, जितना जल्दी हो पाएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड डेफिनेटली करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सेशन हम अब एंड करना चाहेंगे। अब करना क्या है, इससे बेसिक एक्सरसाइजेस करने हैं, एग्जांपल्स करने हैं। आप एनसीईआरटी से करो, आर.एस. अग्रवाल से करो, आर.डी. शर्मा से करो। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आस्क मी, सेंड मी दैट प्रॉब्लम ऑन दिस नंबर, ओके, थ्रू व्हाट्सएप। चलो, तो ये सेशन हम लोग खत्म करते हैं। और एक चीज मेरा रिक्वेस्ट, प्लीज एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को अगर ये अच्छा लगा है, ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए प्लीज। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर बजाएंगे। तो क्या है कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियोस होगा वो आपको मिलेगा। और ये अभी लॉकडाउन के समय में हमारा वीडियोस, आज मैं डिले हूँ, बट नेक्स्ट वीडियोस डेफिनेटली जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप है, या फिर हमने गलती से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया रियल नंबर्स, हम इसके जस्ट आफ्टर हम आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे विद इन 2 days, thereafter linear equation in 2 variables and so on. तो in this period of lockdown we will support to each other, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। क्लियर है? सो अब इसके साथ हम लोग क्या कहते हैं, बाय बाय कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस एक्सरसाइज को कीजिए, बाय।